हेलो डियर आई फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ऑल्सो होप कि आप लोग की प्रिपरेशन भी काफी अच्छी चल रही होगी। ICAR 23 एग्जामिनेशन को लेकर काफी सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे। ऑफिशियल सिलेबस क्या रहने वाला है इस साल एग्जामिनेशन के लिए एंड ऑफिशियल एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला है। इसके साथ ही साथ आज की वीडियो में आपके सभी के साथ शेयर करने वाला हूं कुछ प्रिपरेशन मेथड के बारे में। तो ऑफिशियली सब कुछ यहाँ पे हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज कि जो बच्चे पुराने हैं, जो पहले आईसीएआर एग्जाम लिख चुके हैं या फिर जो बच्चे ड्रॉपर हैं, उनको एक और आइडिया है। लेकिन मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे जो फ्रेशर्स हैं उनको अभी तक क्लियर आइडिया नहीं है कि आईसीएआर एग्जामिनेशन में कैसे, किस बेसिस पे आपकी प्रिपरेशन की जाए, एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न रहने वाला है और ऑफिशियल सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के बेसिस पे आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। एंड इसके अलावा मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि नोट्स आप सभी को कहां मिलेंगे प्रिपरेशन के लिए, पीवाईक्यू कहां मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको एक और आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन कैसे, किस बेसिस पर डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है, कैसे आस्क किए जाते हैं। तो सब कुछ डिटेल से बात करेंगे, वीडियो को पूरा देखना। एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम को आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले जानते हैं आईसीएआर एग्जामिनेशन के बारे में। देखो, हर साल एनडीए जैसे जेईई और नीट का बच्चों एग्जाम लेती है, उसी प्रकार से जितने भी इंडिया में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, सभी में कुछ परसेंट सीटों पे, जैसे कि यूजी में 20% सीटों पे पहले 15 हुआ करता था, लेकिन लास्ट ईयर 5% सीट इंक्रीज कर दी गई है। तो प्रॉफिटेबल चीज ये है कि 5% सीट इंक्रीज कर दी गई यूजी में, और पीजी में भी 5% सीट इंक्रीज करके टोटल 30% सीटों पे आईसीएआर एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है। वो चाहे आपकी स्टेट का कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे सेंट्रल लेवल का हो, बीएचयू में भी मिलेगा, विश्व भारती में भी मिलेगा, आरपीसीयू, आरएलबीएसयू, सीएयू, जितने भी हैं स्टेट के साथ साथ सेंट्रल, सभी यूनिवर्सिटीज में आप सभी को आईसीएआर एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन मिलते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में आप सभी के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होने वाला है। देखो, आप सभी बच्चे जो नए हैं यहाँ पे, जो पहली बार आईसीएआर का एग्जाम लिखने जा रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, उनको एक आइडिया नहीं रहता कि कैसे या किस बेसिस पे एग्जाम को दें। ठीक है, तो आज की जो वीडियो होगी वहां पे मैं आप सभी के साथ क्लियर आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको अपना एग्जामिनेशन देना है। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को जानते हैं यूजी के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। पहली चीज आप ये समझिएगा कि आपसे एग्जामिनेशन में टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक मिनट में इसका कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको सब कुछ समझ में आए अच्छे से। ठीक है, हाँ चलो, आप लोग बस अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहो। आप सभी को एग्जामिनेशन का ओवर आइडिया पता चल गया कि एग्जाम कब होने वाला है। ठीक है, एग्जाम आई थिंक आपको डेट पता चल गया है, तो आप अपने एग्जामिनेशन की डेट के बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहिए। जो भी दिक्कत आएगी आप दिक्कत को हमारे साथ शेयर कर सकते हो। देखो, सबसे पहले चीज आपको पता होना चाहिए कि आईसीएआर का एग्जाम 4 सब्जेक्ट ग्रुप में होता है। कौन कौन से है आपके पास? एबीसी है, पीसीबी है, ठीक है, पीसीएम है और पीसी है। तो ये 4 ग्रुप है और आईसीएआर ने आप सभी को ये छूट दे रखा है कि आप इन चारों में से, आपका 12th में चाहे कोई भी ग्रुप रहे, आप इन चारों में से कोई एक ग्रुप लेकर अपना एग्जाम दे सकते हो। ऐसे एबीसी में क्या होता है, एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री के 50-50 क्वेश्चन, पीसीबी में क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से 50-50 क्वेश्चन। यानी टोटल आपके जो सब्जेक्ट ग्रुप है, कॉम्बिनेशन आपका ग्रुप का, उन ग्रुप से आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये होगा 600 मार्क्स का। ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन, 50 फिजिक्स से, 50 केमिस्ट्री से, 50 आपके कोर सब्जेक्ट से, चाहे मैथ से, चाहे बायो से, चाहे एग्री से, किसी से भी। तो ये 4 ग्रुप है, इन चारों में से किसी एक से आप एग्जाम दे सकते हो और हर एक एग्जामिनेशन, हर एक ग्रुप से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150 और मार्क्स मिलेंगे आपको 600। ठीक है, और यहां पे बात की जाए तो एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का और एक निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन को लिखते टाइम ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लोग एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका यहां पे 1 मार्क्स कट कर लिया जाएगा, जो आपने सही किया हुआ वहां से। आपका एग्जामिनेशन का मोड सीबीटी होता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ऑनलाइन मोड में। आप सभी को एग्जाम से पहले मैं एक प्रीव्यू दिखा दूंगा कि कैसे आपको एग्जाम में बैठकर टेस्ट देना है। तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो कि हमें एग्जाम में टेस्ट देने नहीं आएगा, या फिर हम लोग हिंदी मीडियम से हैं तो हमें ऑफलाइन टेस्ट देने नहीं, ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आएगा, या फिर जो पहले बच्चे कंप्यूटर नहीं चलाए हैं उनको टेस्ट देने नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सभी को टेस्ट देने आएगा। वहां पे आपके गाइडर रहते हैं। ठीक है, तो आपको गाइड करेंगे। उसके पहले ही मैं आप सबको वीडियो के थ्रू बता दूंगा कैसे एग्जाम देना। ठीक है, सिलेबस की बात कर लेते हैं तो सिलेबस आप सभी का वही क्लास 11-12 का एनसीईआरटी का सिलेबस है, फिजिक्स का सेम सिलेबस है 11-12 का, बायो का सेम सिलेबस है, मैथमेटिक्स का सेम सिलेबस है।
ठीक है, मैं एक बार आपको सिलेबस ऑफिशियल दिखा देता हूं। ये आपका ICAR 23 का ICAR ऑफिशियल सिलेबस है बच्चों। क्या है ये? आप सभी का ICAR 23 का ऑफिशियल सिलेबस है। जैसे आप देखो इसमें केमिस्ट्री में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी का फिजिक्स का यूनिट होगा, उसके बाद एग्रीकल्चर होगा, उसके बाद केमिस्ट्री होगा, ठीक है, देन आपका मैथमेटिक्स होगा, ठीक है, इसके बाद आप सभी के एग्रीकल्चर होंगे। तो आप सभी को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सभी को कोई प्रॉब्लम आ रही है प्रिपरेशन में तो आप हमारी हेल्प ले सकते हो। एंड हमारी क्लासेस भी चलती हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि हमारी डेली की रेगुलर क्लासेस आप सभी को मैं बता दूं, एक बार आप लोग देख लो यहाँ पे, ये ठीक है, अपनी क्लासेस डेली चलती है हमारे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहाँ पे हम डेली आप सभी के लिए एग्रीकल्चर क्लासेस लेते हैं। अगर आप सभी को इसकी नीड हो, ठीक है, अगर आप सभी को हमारे क्लासेस की नीड हो तो आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में। बिल्कुल आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, कोई अलग से दिक्कत नहीं आएगा। तो सब कुछ लेक्चर अपलोडेड है, टेस्ट वगैरह भी, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। अगर कोई दिक्कत आ रही तो आप हमारी हेल्प लीजिए उस चीज में, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस में आप सभी को हमारे एप्लीकेशन मिल जाएगा। एंड इसके अलावा आप सभी को एक और चीज बता दूं कि हमारे एप्लीकेशन पे फ्री में भी स्टडी मटेरियल्स हैं। जैसे कि आपका ICAR का सिलेबस का सारा मटेरियल्स अपलोडेड है, ठीक है। आपके इसके अलावा CUT के सिलेबस है, ठीक है। इसके अलावा ICAR का पिछले साल का कट ऑफ अपलोडेड है। केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके अलावा आप सभी को बता दूं केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स के अलावा पिछले 5 सालों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा, आप सभी को एक जगह पे पिछले 5 सालों का पंतनगर का या फिर ICAR का, देखो यहाँ पे ICAR का ऑफिशियल पेपर है, ठीक है। आप इस पेपर को डाउनलोड कीजिए, सॉल्व कीजिए, देखिए कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन पूछ जाते हैं। तो एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप जाकर वहां पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। और एप्लीकेशन पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स फ्री में है, क्वेश्चन पेपर भी है और टेस्ट आप सभी को भी वहां पे लिया जाएगा। तो एप्लीकेशन लॉन्च किया जा चुका है प्ले स्टोर पे, जाइए उसको डाउनलोड कीजिए और अपना एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। बात कर लेते हैं सिलेबस के चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में। तो देखो जो बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सिलेबस है, ठीक है, वेटेज में अगर बात करूं तो यहाँ पे हमने परसेंटेज दे रखा है और ये PDF आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो आप PDF लीजिए एक बार, उसमें चेक कीजिए कि किस यूनिट से कितना क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये चीज मैंने वहां पर अपलोड कर रखी। जैसे कि अगर बात करूं एग्रीकल्चर से, तो एग्रीकल्चर जैसे हॉर्टिकल्चर का यूनिट है, तो हॉर्टिकल्चर से हर साल 10 से 12 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर के हर साल 10 से 12 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। तो आप उस बेसिस पे जिस यूनिट से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आए और टॉपिक हमारे स्मॉल हो, तो पहले आप उनको प्रिपरेशन कीजिए, उनकी तैयारी कीजिए। उसके बाद जब आप उसको तैयार कर ले रहे हो, देन जो हमारे पास बिगेस्ट फॉर्म वाले सिलेबस हैं या जो टॉपिक है उनको कवर कीजिए। बाद में आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा। एग्जामिनेशन का डेट देखो अनाउंस हो चुका है। एग्जामिनेशन का डेट आप सभी को पता होना चाहिए कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में 25 अप्रैल के बाद डेट अनाउंस कर दिया गया ऑफिशियली। तो 25 अप्रैल अभी बहुत कम टाइम है, तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। नोट्स बनाइए, जो भी चीज आप जहां भी पढ़ रहे हो, जिस भी कोचिंग पढ़ रहे हो, उस कोचिंग का जो शॉर्ट नोट्स हो, देखो बहुत बड़ा नोट्स बनाने में, एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में, प्रिपरेशन करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप चाहो तो हमारी नोट्स की हेल्प ले सकते हो। बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में छोटे छोटे टॉपिक्स के छोटे छोटे नोट्स दिए गए हैं एंड इसके अलावा आप उस नोट से अपने प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी अगर कुछ साइड बुक के बारे में बात करूं तो NCERT वगैरह से आप अपनी रिवीजन करते रहिए और एग्रीकल्चर के लिए नेमरा सुंडा वगैरह की बुक ले लीजिए, ठीक है। मैं जल्द ही आप सभी को ICAR 23 के एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बताऊंगा कि कौन से बुक से आपको स्टडी करनी है, ठीक है। और साथ ही साथ आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए अपनी प्रिपरेशन के लिए। हर एक सब्जेक्ट को एक लिमिट टाइम दीजिए और हर एक सब्जेक्ट के लिए लिमिट प्रिपरेशन कीजिए, यानी कि सभी सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दीजिए। ऐसा नहीं, क्योंकि देखो सारे सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन बनते हैं और 50 क्वेश्चन से 150 नंबर सारे सब्जेक्ट से मिलेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा कि 200 नंबर का जो हमारा टेस्ट होगा वो सारे सब्जेक्ट होगा। तो सबको इक्वल टाइम दीजिए, टॉपिक वाइज स्टडी कीजिए, अपना नोट्स बनाइए एंड इसके अलावा प्रैक्टिस रिविजन और नोट्स के साथ साथ वो नोट्स बनाइए जो कि आपको लास्ट एग्जाम टाइम में रिविजन के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। अगर आपको कोई साइड की स्टडी मटेरियल मिल रही है, थोड़ा बहुत आप उस पर भी फोकस कर सकते हो, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिएगा। सिलेबस से बाहर जाओगे तो बहुत ही बड़ा आप सभी को यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक है हमारे सिलेबस के बहुत ही ज्यादा टॉपिक्स हैं। तो हमें सारे टॉपिक्स कवर नहीं करने, ठीक है। इन सारे टॉपिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे अगर केमिस्ट्री की बात करें, यहाँ पे देखो इतना बड़ा टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, एक क्वेश्चन नहीं आएगा यूनिट फर्स्ट से, तो क्या मतलब है पढ़ने का? पढ़िए उस चीज को, लेकिन लास्ट में तो जिस टॉपिक से हमने PYQ 5 साल की PYQ को एनालिसिस करके एक सीरीज आप सभी के लाई ही चैनल पे अपने वहां पे एप्लीकेशन पे, जिसमें बता रखा है कि पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस यूनिट से आया हुआ है।
उस सिलेबस को आप डाउनलोड करो, उसको पढ़ो, समझो, देखो कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं। बाकी अगर उसके अलावा कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे एप्लीकेशन पे हमसे चैट भी कर सकते हो, ठीक है। मार्किंग स्कीम का ध्यान रखिएगा कि एक नेगेटिव मार्किंग होती है तो हमें उसी के बेसिस पे प्रिपरेशन करनी है। कोई साइड वे, कोई साइड बुक को लेकर नहीं चलना है। सिंपल सा बुक एनसीईआरटी, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ के लिए एनसीईआरटी, एग्रीकल्चर के लिए सुंडा साहब को लीजिए, एनआर सुंडा। उनका बुक का पीडीएफ भी हमने बना रखा है, हमारे एप्लीकेशन पे अपलोडेड है। उसको जाओ, डाउनलोड करो, आप लोग पढ़ो और साथ ही साथ अपने हेल्थ का भी ख्याल रखो और प्रिपरेशन करते रहो। कोई दिक्कत होगी तो मैं हूं यहाँ पे आप सभी के लिए। एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर रिवाइज कीजिएगा। 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन पेपर को आप जरूर रिवाइज कीजिए, उससे आपको एक और आइडिया लग जाएगा, ठीक है। एंड रही बात ऑनलाइन एग्जाम की, तो कैसे आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना है वो एक वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को लाइव एक्सप्लेन कर दूंगा कि वहां पे जाकर एग्जाम सेंटर पर कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। एंड इन फ्यूचर जो भी चीजें आएंगी वीडियो के थ्रू मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। ध्यान दीजिएगा कि आप लोग एक बार आईसीएआर की इन्फॉर्मेशन ब्रोचर को चेक कीजिएगा। फॉर्म अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। फॉर्म आप सभी को मैं बता चुका हूं कि 10 मार्च तक एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए जाएंगे। एंड इसके बाद आप सभी का जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो मैं यूट्यूब वीडियो के थ्रू चैनल पे टाइम टू टाइम एक्सप्लेन करता रहूंगा। बच्चों एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का जो टाइम होगा, ठीक है, एग्जामिनेशन का, वो अप्रॉक्स 2.5 घंटे का रहने वाला है। तो इसी 2.5 घंटे में आपको टोटल 150 क्वेश्चन करने, 200 मार्क्स के, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन का पैटर्न आप समझिएगा पहले, और इसी पैटर्न के बेसिस पे आप सभी को आगे का एग्जामिनेशन देना है। ये यूजी के लिए। रही बात पीजी की, तो पीजी की भी मैं एंड नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। कोई दिक्कत हो, वीडियो का कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स ओपन कीजिए, वहां पे आस्क कीजिए, या फिर आप हमारे एप्लीकेशन पे आइए, एग्री अपडेट्स प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए, एग्री अपडेट्स पे आइए, वहां पे हमारे क्वेश्चन अपने क्वेश्चन के साथ शेयर कीजिए, जो भी दिक्कत हो आस्क कीजिए, सारी क्वेश्चन का प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है। एंड आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि जो आप ये सब्जेक्ट ग्रुप चूज कर रहे हो ये आप अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कुछ कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आप सभी को बता दो कि एबीसी ले रहे हो तो एबीसी से आपको बीटेक करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप 12th में पीसीएम है तो आप एग्जाम भी पीसीएम से दीजिएगा। अगर आपका टारगेट बीटेक एग्रीकल्चर है तो पीसीएम ग्रुप से अगर आपने एग्जाम दिया है 12th में तो पीसीएम से ही आप अपना आईसीएआर एग्जाम लिखिएगा। अगर आपको बीएससी एग्री, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर चाहिए तो आप एबीसी से एग्जाम लिख सकते हो, चाहे पीसीबी से हो, चाहे एबीसी, चाहे पीसीएम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी एबीसी वाले बच्चों को बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स को ऑफर नहीं करते, कुछ 3, 4, 5 गिने चुने हैं, आप उनको इग्नोर कर सकते हो चाहो तो, बाकी नहीं तो आप उनको टारगेट कर रहे हो तो पीसीबी से एग्जाम दो, कोई दिक्कत नहीं, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछ लीजिए यहाँ पे। एंड इसके अलावा अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो आप हमारे एप्लीकेशन पे आके क्वेश्चन आस्क कर सकते हो। टेलीग्राम का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट। पढ़ाई करते रहो, प्रिपरेशन करते रहो, हम आपके साथ हैं हर एक टाइम पे।